नमस्कार, यह इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। काशी में आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक साथ कई महान विभूतियां साथ में निवास करती थीं और साधना जिज्ञासु व्यक्ति को काशी बहुत प्रिय थी एवं उसकी समस्त जिज्ञासा कोई न कोई महापुरुष शांत कर देता था। आज काशी के एक ऐसे ही रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें कार्तिक बाबा कहा जाता था। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं कार्तिक बाबा की कहानी। लगभग 300 वर्ष पहले बनारस के दक्षिणी क्षेत्र में घनघोर जंगल था, इसलिए उन क्षेत्र को बनकटी कहते थे। 40-45 वर्ष पहले बनकटी जैसा वातावरण तो नहीं था, लेकिन दुर्गा कुंड, संकटमोचन, लंका और नगवा के आसपास का क्षेत्र अवश्य जंगल जैसा था। इमली, पाकड़, पीपल, बेर, नींबू और कैथ के घने वृक्षों से ढका था वह क्षेत्र। अघोर साधक बाबा कीनाराम के आश्रम से सटे हुए ताड़, खजूर और बेल के इतने ढेर सारे पेड़ थे कि उसे जंगल ही कहा जाए तो ठीक रहेगा। उसी जंगलों और सुनसान वातावरण में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें कच्ची थी और छत थी खजूर और ताड़ के पत्तों की। झोपड़ी के सामने एक कुआं था और उस कुएं के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों की क्यारियां थी। वहां का वातावरण सचमुच ही बहुत ही शांत और मनोरम था। वह स्थान किसी प्राचीन ऋषि मुनि जैसा लगता था। जिस झोपड़ी की चर्चा मैंने की है उसमें एक महात्मा रहते थे। उनका वास्तविक नाम क्या था यह तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोग उन्हें कार्तिक बाबा के नाम से पुकारते थे। कार्तिक बाबा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वे हर साल पूरा कार्तिक मास में अन्न फल ग्रहण नहीं करते थे और मौन रहते थे। कार्तिक पूर्णिमा को नौ दुर्गा की मृणमय मूर्ति की स्थापना कर पूजन करते थे और फिर उसके बाद होता था भंडारा। भंडारे में सैकड़ों स्त्री पुरुष भोजन करते थे। भोजन में होता था 2-3 तरह की सब्जी, पूरी, कचौड़ी और मोतीचूर का लड्डू, सब पदार्थ असली घी में। बाबा बिल्कुल फकीर थे, किसी से कुछ भी न मांगते थे और न किसी का कुछ लेते थे। तो भंडारे का इंतजाम कैसे होता था, उसके लिए इतना रुपया कहां से आता था, इसका रहस्य किसी को भी मालूम न था। इतना ही नहीं, बाबा साखर्च भी थे। कभी कदा गरीबों की आर्थिक सहायता भी कर देते थे। एक व्यक्ति कोयरी जाति का था, बहुत ही गरीब था। दोनों समय रोटी के लाले थे। एक कन्या थी, उसे उम्र अधिक हो गई थी। पैसे के अभाव में विवाह नहीं हो पा रहा था। बाबा ने भरपूर सहायता की। कन्या की शादी काफी धूमधाम से संपन्न हो गई। कुल मिला के बाबा एक रहस्यमय व्यक्ति थे। एक बार मैं भी शामिल हुआ उनके भंडारे में। चारों तरफ घूम घूम कर सारा इंतजाम देख रहे थे। बाबा अचानक उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। अपलक मुझे निहारते रहे काफी देर। उस समय उनकी आंखों में एक विचित्र सी चमक देखी मैंने। जब भोजन करके चलने लगा तो बाबा के इशारे से अपने पास बुलाया। सहमा सा खड़ा हो गया मैं उनके सामने। बाबा ने फटी पुरानी झोली में हाथ डालकर कुछ नोट निकाला और मुझे थमाते हुए कहा, ले रख, तुम्हारे काम आएगा। मुझे आश्चर्य हुआ। मेरा एमए फाइनल था, फीस जमा करनी थी, पुस्तकें खरीदनी थी और इसके अलावा और भी जरूरी खर्चे थे। चिंतित था। कुल 300 रुपए चाहिए थे मुझे उस समय। बाहर आकर नोट गिना तो स्तब्ध रह गया। पूरे 300 थे। कैसे जान गए बाबा मेरी आवश्यकता, मुझे समझ में नहीं आया। उस दिन से मैं परम भक्त बन गया बाबा का। जब भी समय मिलता बाबा के यहाँ चला जाता। घंटों बैठा रहता, कोई खास बात न होती, लेकिन धीरे धीरे जब बाबा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मुझे मिलने लगी। कार्तिक बाबा हिमाचल प्रदेश चंबा के मूल निवासी थे। परिवार में माता पिता, भाई बहन और पत्नी थी। बाबा शुरू से ही एकांत प्रिय और मनस्वी थे। एक दिन न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर परिवार का त्याग कर दिया और हरिद्वार चले गए। वहां उन्होंने साधु का बाना धारण कर लिया, लेकिन उनके मन की अशांति दूर नहीं हुई। बराबर भटकते रहे। एक दिन जोशी मठ के करीब एक महात्मा से भेंट हुई। उन महात्मा कोई सिद्ध पुरुष थे। बाबा उनके साथ कई साल रहे। इस अवधि में उक्त महात्मा के द्वारा जहां एक और बाबा को तंत्र का विशद ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां भी प्राप्त हुई, जिसमें एक सिद्धि थी वट यक्षिणी सिद्धि। वट यक्षिणी की सिद्धि अति महत्वपूर्ण सिद्धि मानी जाती है तंत्र की। इस सिद्धि के फलस्वरूप साधक को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, वह किसी के भी मन की बात जान जाता है और किसी के भी विचारों और भावों से अवगत हो जाता है। कुछ समय बाद महात्मा के समाधि लेने के बाद बाबा काशी चले आए और हरिहर बाबा के आग्रह पर काशी में झोपड़ी डालकर रहने लगे। साधना, जैसा कि मैंने कहा, बाबा तंत्र के विद्वान थे। तंत्र के कई गुण विषयों की जानकारी थी उन्हें, इसमें संदेह नहीं है। एक दिन सहसा मैं उनसे प्रश्न कर बैठा, साधना, उपासना, पूजा अर्चना की आवश्यकता क्यों है? क्या यह सब आवश्यक है? बाबा ने मेरा प्रश्न सुनकर कुछ थोड़ी देर हंसे और फिर कहने लगे, जितनी प्राचीन मानव सभ्यता और संस्कृति है उतनी ही प्राचीन साधना और उपासना है। तुमको मालूम होना चाहिए इस ब्रह्मांड में परम चेतना, जिसे तुम ईश्वर, परमेश्वर, भगवान आदि के नामों से पुकारते हो, उसके भिन्न भिन्न प्रकार की अद्भुत और रहस्यमय शक्तियां क्रियाशील हैं।
उन शक्तियों की संख्या कितनी है बतलाई नहीं जा सकती है। कितने प्रकार के देवता हैं, वे सब उन्हीं शक्तियों के वाहक के रूप हैं। समझ गए ना? सभी देवता शक्ति के प्रतीक भी हैं और अपनी अपनी शक्तियों से बधे हुए भी हैं। शक्ति के इसी बंधन का नाम छंद है और सभी देवताओं का अपना अपना छंद है और प्रत्येक छंद का अपना अपना मंत्र है। बाबा बोले, जानते हो, सुख दो प्रकार का होता है, एक लौकिक यानी भौतिक, दूसरा सुख है पारलौकिक। इन दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति करने के लिए प्राक काल से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की साधनाओं उपासनाओं द्वारा दैविक शक्तियों का आश्रय लेता आ रहा है। जिस फल की उपलब्धि के लिए मनुष्य को अशांत परिक्रम करना पड़ता है, कभी कभी इतने परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता, वही फल दैविक शक्तियों की कृपा और अनुकंपा से प्राप्त हो जाते हैं। बाबा बोले, मनुष्य एक निरीह प्राणी है, उसके शक्ति सामर्थ्य की सीमा की अति हुई है, उसके भीतर चेतना का उतना ही अंश है जितना वह जी सके। ऐसे ही बहुत से कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रारंभ में मनुष्य दृश्य रूप से विद्यमान दैवी शक्तियों का सहारा लिए बिना अपने किसी भी मानवीय व्यापार में अग्रसर न हो सका और न तो किसी भौतिक क्षेत्र में सफलता ही पा सका है। शुरू से ही मनुष्य के लिए प्रकृति एक रहस्यमय वस्तु रही है। प्रकृति की भयानकता, रौद्रता के साथ ही उसके विमुक्तकारी मोहक दृश्यों ने जहां मानव प्रति मस्तिष्क में सहज रूप से जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि की है, वहीं किसी अज्ञात चेतना, जिसे परम चेतना, परमेश्वर, जगन नियंता कह सकते हैं, के प्रति मानव के हृदय में श्रद्धा, भक्ति भाव, विनम्रता, तल्लीनता, समर्पण आदि की अभिलाषा सहज धारा भी प्रवाहित हुई है। अगर ऐसा न हुआ होता तो जानते हो, मनुष्य कभी भी पशुता से ऊपर न उठता, एक पशु और मनुष्य में कोई भेद न होता। बाबा बोले, सच पूछा जाए तो मानव सभ्यता और संस्कृति की कथा मनुष्य के रहन सहन, भोजन भाजन, आच्छादन और चिंतन मनन की काया है। मनुष्य विचारवान प्राणी है, वह शुरू से ही अपने सृष्टा और संरक्षक और उपकारक के संबंध में सोचता आया है। शायद तुमको मालूम होगा, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम समरांगण सूत्रधार, उसका एक अध्याय है सहदेवाधिकार, जिसका सारांश है कि यदि मनुष्य पशु नहीं है तो वह कभी भी भूल नहीं सकता कि एक समय ऐसा भी था जब तक देवताओं के रहचर था, उनकी सहयोगी था, उनकी सहायता करते थे और सहयोग देते थे। समय समय पर देवताओं के निमंत्रण पर मनुष्य देवलोक जाता था और उसके आग्रह पर देवता धरती पर आते थे। देवताओं और मनुष्य के बीच कब कैसे पार्थक्य हुआ यह तो बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन उस पार्थक्य ने मनुष्य की आत्मा को फिर से देव मिलन की उत्कंठा अवश्य जागृत कर दी। यदि गहराई से विचार किया जाए तो उसी महती उत्कंठा के फलस्वरूप देवताओं की सहायता पाने के लिए, उनका सहयोग पाने के लिए तथा उनका सामीप्य अथवा सानिध्य पाने के लिए जिन माध्यमों का आविर्भाव समय समय पर हुआ है, वह साधना, उपासना, पूजा अर्चना आदि, इन सब के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उससे अवश्य मनुष्य को देवताओं का अनुग्रह, सहयोग तथा कृपा, अनुकंपा अवश्य रूप से उपलब्ध होता है, इसमें संदेह नहीं। चाहे वैदिक साधना उपासना हो या तांत्रिक साधना उपासना, सभी के पीछे वही उत्कंठा है और वही सामीप्य पाने की लालसा। इतना ही नहीं, सभी दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों के अतिरिक्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों और तमाम उपनिषदों में भी इसी चेष्टा के दर्शन होते हैं। उपर्युक्त विवरण से सहज ही समझ में आ जाता है कि कार्तिक बाबा तंत्र के कितने ऊंचे विद्वान थे। उनकी साधना भी कम रहस्यमयी नहीं थी। न जाने क्यों उनका मुझ पर विशेष अनुग्रह हो गया था। किसी दिन किसी कारणवश न जा पाता तो नाराज हो जाते, कहते तो जिस दिन नहीं आता है उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर अमावस्या की सांझ बाबा की कुटिया में एक लड़की आती थी, बिल्कुल काला रंग, आयु यही 12-13 साल के आसपास, अजीब सा तेज उसके चेहरे पर, आंखें भी बड़ी बड़ी और ज्योतिर्मयी। किसी की तरफ भी वो न देखती, न तो किसी से बोलती चालती। कहाँ से आती है और क्यों आती है यह किसी को भी मालूम नहीं था। बड़ा ही रहस्यमय व्यक्तित्व था उस बाला का। एक दिन बाबा नहीं थे, कहीं गए हुए थे। मैं बाबा की प्रतीक्षा कर रहा था और कोई नहीं था। अचानक वह रहस्यमय लड़की प्रकट हुई और देखते ही अमावस्या का ख्याल आया मुझे। लड़की ने मेरी ओर नहीं देखा और बिना कुछ बोले तेजी से कुटिया के भीतर घुस गई। मैं देखता रह गया। थोड़ी देर बाद बाबा आया और मुझे साथ लेकर कुटिया में चले गए। घोर आश्चर्य हुआ, लड़की भीतर कहीं नहीं थी। कहाँ चली गई? वह मेरे सामने आई थी। भ्रम तो था नहीं मुझे। कुटिया में दरवाजा भी एक ही था और मैं दरवाजे पर ही बैठा था। अगर बाहर निकल कर जाती तो अवश्य देखता मैं। न जाने क्यों बाबा से लड़की के विषय में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। नित्य की तरह बाबा ने तंत्र विषयक प्रसंग छेड़ दिया। बोले, प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी रूप में धार्मिक चेतना को कर्मकांड में नियोजित कर उसके द्वारा शुरू से ही देवी शक्तियों के क्रोध को शांत करने में लगा है। सनातन से वह व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों रूपों में इसे प्रयत्न में सचेष्ट है।
मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, अमरत्व है और देव भूवत्व है। वैदिक साधना या तांत्रिक साधना या उपासना सभी का एकमात्र लक्ष्य है मानव जीवन दर्शन में देव दर्शन की ज्योति को पूज्य बलित करना। कार्य के अनुसार यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक धारण यंत्र और दूसरा पूजन यंत्र। पहले प्रकार के यंत्रों को अष्टगंध से भोजपत्र पर अनुकूल योग में लिखकर सोने चांदी के ताबीज में रखकर भुजा अथवा कंठ में धारण करना पड़ता है। दूसरे प्रकार के यंत्र को विधि के अनुसार धातु पत्र पर उत्कीर्ण कराकर उसके नियम अनुसार पूजन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों प्रकार के यंत्र अपनी अपनी शक्तियों के प्रभाव के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। अष्टगंध किसे कहते हैं? अगर, तगर, लाल चंदन, सफेद चंदन, कस्तूरी, केसर, गोरोचन और कपूर, इन 8 वस्तुओं को अष्टगंध कहते हैं। अनुकूल योग कौन कौन से हैं? यंत्र लिखने के लिए सूर्य या चंद्र ग्रहण, दीपावली और होली की रात्रि का समय अनुकूल योग है। यंत्र की पूजा भी होती है, क्यों नहीं? बिना पंचोपचार पूजन के यंत्र अपना प्रभाव कैसे दिखलाएगा? यंत्र की सिद्धि कैसे होती है? लिखने से अपने नाम के अक्षरों को वर्तमान तिथिवार और नक्षत्र की संख्या में जोड़ दें। जितना जोड़ आए उतने 1000 बार यंत्र को लाल स्याही और अनार की लकड़ी की कलम से कागज पर लिखें और आटे की गोली में रखकर मछली को खिलाएं। यंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बार सिद्ध किया गया यंत्र एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी बार के प्रयोग के लिए उसे पुनः सिद्ध करना पड़ेगा। यह नियम केवल धारण यंत्र के लिए है, पूजन यंत्र के लिए नहीं। वैसे पूजन यंत्र भी कामना पूर्ण होने पर व्यर्थ हो जाता है। सांझ की कालीमा धीरे धीरे अंधकार में बदलती जा रही थी। बाबा की साधना पूजन का समय हो गया था। मैं जैसे ही चलना चाहा उसी समय मेरी नजर उस रहस्यमय लड़की पर पड़ी जिसे मैंने देखा था 2 दिन पहले। उसकी मुख मुद्रा विचित्र थी। बिना किसी और देखा बाबा के साथ भीतर चली गई। वह कौन है वह रहस्यमय लड़की? दूसरे दिन जब मैंने बाबा से पूछा तो वह थोड़ा हंस कर बोले, तू जानना चाहता है कौन है वह? हाँ बाबा। सुनकर विश्वास करेगा तू? क्यों नहीं करूंगा बाबा, आप इतने बड़े तंत्र साधक और महान विद्वान हैं, क्या आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैंने विनम्र स्वर से कहा। वह मानवी नहीं है? हैं? क्या कहा मानवी नहीं है वह लड़की? आश्चर्य और कौतूहल मिश्रित भरे स्वर में मैं बोला, नहीं वह मानवी नहीं है, वो वट यक्षिणी है। वट यक्षिणी यक्षलोक की कन्या है। थोड़ा रुककर बाबा आगे बोले, अत्यधिक कठोर साधना के बल पर सिद्ध किया है मैंने उसे। मानवेतर शक्ति संपन्न है वह, इच्छा शक्ति अति प्रबल है उसकी, कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए। समस्त यक्षिणियों में सर्वश्रेष्ठ बच्चे यक्षिणी है वह, समझे ना? थोड़ा रुककर बाबा आगे बोले, अत्यधिक कठोर और जीवन मरण जन्य तांत्रिक साधना के बल पर सिद्ध किया है इसे मैंने, लेकिन तुझे कैसे प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई दे गई? आश्चर्य की बात है। इतना कहकर बाबा झोपड़ी के भीतर चले गए और कपाट बंद कर लिया उन्होंने। कुछ दिन कोलकाता में रहने पड़ा मुझे। आवश्यक कार्यवश वापस लौटने पर ज्ञात हुआ कि समाधि ले ली है कार्तिक बाबा ने। एक बार भी स्तब्ध रह गया मैं, और उसी के साथ एक बार भी कार्तिक बाबा की छवि उभर आई मेरे मानस पटल पर। तुरंत भागा भागा गया नगवा। गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी कुटिया के चारों तरफ। पीपल के नीचे समाधि थी बाबा की। अभी समाधि की मिट्टी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। दरवाजा बंद था, कुटिया का ताला लगा था। समाधि के बगल में बाबा का प्यारा कुत्ता सिर झुकाए ऊँघ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे, जैसे बाबा की याद में रो रहा था। मेरी उपस्थिति का आभास उसे लग गया था। एक बार सिर उठाकर मेरी और करुण दृष्टि से देखा, फिर देखा उस महान साधक के बंद दरवाजे की ओर, फिर अपनी गोद में छिपा लिया अपना सिर। काफी देर तक खड़ा रहा मैं, मौन साधे चुपचाप। लगा जैसे बाबा किसी भी क्षण दरवाजा फट से खुलकर बाहर निकलेंगे और रस्म ढंग से मुस्कुराकर मुझसे पूछेंगे, क्यों पंडित, आज क्या जानना समझना है? मगर ऐसा नहीं हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया और गाल पर हाथ धरकर सोचने लगा, कौन समझाएगा इतनी सरल भाषा में तंत्र के गुण विषय को? कौन करेगा साधना का निर्देश मेरे लिए? कौन बतलाएगा मुझे भाव राज्य और देवी राज्य के संबंध के विषय? पूरी रात सो न सका मैं। बार बार बाबा का तेज मुखमंडल थिरक उठता था मानस पटल पर। भोर के समय हल्की सी झपकी लगी थी। उसी अर्धतंद्रिल अवस्था में उसे दिखलाई दी वह कृष्ण वर्णा कन्या। एक बार की मुग्ध हो गया मैं उसकी मनमोहनी छवि देखकर। काफी देर तक निरखती रही मेरी आंखें उसका यक्ष कन्या के मानवीय रूप सौंदर्य को। सहसा मौन भंग हुआ मेरा। उस यक्षिणी के कोमल और मधुर स्वर सुनाई दिया। वह कह रही थी, मैं वट यक्षिणी हूँ। वट यक्षिणी, पहचाना तुमने मुझे? हाँ पहचाना, मैंने हौले से कहा। तुम वही यक्ष वाला हो जिसे साधक कार्तिक बाबा ने सिद्ध किया था? हाँ मैं वही हूँ।
लेकिन अब उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी तांत्रिक शक्ति के बंधन से तो मुक्त हो गई हूं, लेकिन वह मुक्ति मेरे लिए व्यर्थ है। क्यों? उत्सुक होकर मैंने पूछा। इसलिए कि अब मैं पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर अपने यक्ष लोकों में नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में फिर कहां रहोगी तुम? मैंने पूछा। इसी धरती पर कई लोगों का अपना अपना उपनिवेश है, मेरे भी लोक का उपनिवेश है। उदास स्वर में उत्तर दिया उसने। कहाँ है वह उपनिवेश? हिमालय के उत्तर की ओर एक रमणीक घाटी में बड़ा ही सुंदर स्थान है वह। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे लोक को देखना स्वीकार करोगे? मंद मुस्कुराते उसने पूछा। हाँ अवश्य, न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत मैंने कह दिया। फिर थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन इतनी दूर किसी अज्ञात प्रदेश में मेरा जाना कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। थोड़ा मुस्कुराकर बोली, इसकी चिंता तुम मत करो। जब तुमको पहली बार बाबा के पास देखा तभी से तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। उसी समय से मैं अदृश्य रूप से सदैव तुम्हारे निकट रहने लगी, तुमको कभी कभी अपनी उपस्थिति का आभास भी न होने दिया। तो अब आगे की कहानी आपको अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें कि कैसे वट यक्षिणी शर्मा जी के साथ आगे कुछ घटनाओं को घटित कराती हैं। उसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा, नहीं तो ये एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।